पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो कि आईटीएफ के नाम से जाना जाता है, उसका हम लोगों ने एक्सरसाइज और एग्जांपल कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अगर इसको हम क्वाड्रेंट में देखें तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है? cos x cos y, ठीक है, प्लस sin x sin y। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कोचिंग हब क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो कि आईटीएफ के नाम से जाना जाता है, उसका हम लोगों ने एक्सरसाइज और एग्जांपल कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो मिसलेनियस का एग्जांपल करेंगे और उसका क्वेश्चंस एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचा कि इसका अलग से वीडियो लाते हैं, सो इसलिए हम इसको अलग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा एग्जांपल नंबर 9 दिया हुआ है इसमें, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई/6। हमको साइन इनवर्स साइन 3 पाई/6 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3 पाई/5, ठीक है। तो 3 पाई/5 को एक बार एंगल में कन्वर्ट कर लो। तो एंगल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 3 × 180/5। तो 5 से कैंसिल करो, 5 3 × 15 और 3 5 6 तो 3 6 18, 3 3 और 110, 108 डिग्री। अब फार्मूले के हिसाब से हमने बताया था या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा इस पे 3 पाई/5 पे, कि माइनस करने पे ये वैल्यू आ रही है या प्लस करने पे ये वैल्यू आ रही है। तो अगर हम देखें पाई माइनस 2 पाई/5 अगर करें तो ये माइनस करने पे, यानी कि 180 में से जब हम माइनस करें यानी कि 90 की तरफ चलेंगे, तो अब ये वाली वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे हमने माइनस किया हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई/5 हो जाएगा, जहां से साइन और साइन क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि कैंसिल नहीं किया जाता है। सो कैंसिल नहीं होता है, क्या होता है? रिमूव होता है। तो ये रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या? पाई माइनस 2 पाई/5 बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी, पाई-2 पाई/5। इसको अब साइन 180 माइनस थीटा बच रहा है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं? केवल साइन थीटा लेते हैं। सो यहाँ पे 2 पाई/5 आने वाला है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 10 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 10 क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 3 पाई/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 एंड कॉस इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। यानी कि ये दो आइडेंटिटी को पिकअप करना है और ये ला देना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ला देना है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पिकअप करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 3 पाई/5 एंड माइनस साइन इनवर्स 8/17। तो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको लेट करना होता है। लेट कर लो कि x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब साइन को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू 3/5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन वाई की वैल्यू। तो वाई इक्वल टू लेट कर लेते हैं ये वाली जो आइडेंटिटी दी हुई है, ये वाली आइडेंटिटी, यानी कि साइन इनवर्स 8/17। तो इसको हम वाई की इक्वल कर लेते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 8/17 हो जाएगा। तो साइन को जब इधर लाओगे तो साइन वाई इक्वल टू 8/17। तो यहाँ से साइन एक्स और साइन वाई मिल गया। अब देखो, अब तुम एक फार्मूला जानते हो क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जब cos x लाओगे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो cos x में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? देखो, साइन x की वैल्यू थी 3/5। तो यहाँ से हमने 3/5 का होल स्क्वायर कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद, यानी कि अगर इसको हम क्वाड्रेंट में देखें तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। तो उधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9/25, ठीक है। तो 25 में से 9 माइनस करोगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट में 16/25। तो अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद 4/5 हो जाएगा। यानी कि cos x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4/5 आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग cos y की वैल्यू निकालेंगे। तो cos y इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो साइन y की वैल्यू देखो, यहाँ से साइन y की वैल्यू 8/17 है। तो जैसे ही तुम साइन y की वैल्यू रखोगे तो 8/17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरीके से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे cos y की वैल्यू 15/17 आ जाएगी। अब देखो,
हम लोग जानते हैं कि cos का एक फॉर्मूला जानते हैं, cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, cos x cos y, ठीक है, प्लस sin x sin y, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू cos x की वैल्यू जो दिया हुआ है उसको रख लो, cos x की वैल्यू क्या है 4/5 है, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से। और cos y की वैल्यू क्या है 17/5, लेकिन ये अपॉन कर, जब अपॉन में लॉग है तो उसको ऊपर ले जाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया हुआ है कि 15/17 रेसिप्रोकल करके लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से sin x की वैल्यू है 3/5 और sin y की वैल्यू है 8/17। कैलकुलेशन करने के बाद आता है cos ऑफ x माइनस वाई, जो cos ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू होती है वो 84/85 आ जाती है सॉल्यूशन करने के बाद, ठीक है। तो cos को अब उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 84/85 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x माइनस वाई बचा, तो तुमने x और y को लेट किया हुआ है, देखो यहाँ पे x और y को तुमने लेट किया हुआ है, x को sin इनवर्स 3/5 और y को sin इनवर्स 8/17 लेट किया हुआ है, तो वहीं लिख देना है sin इनवर्स x और sin इनवर्स y। यहाँ पे चाहे तुम लिख सकते हो sin इनवर्स, देखो sin इनवर्स कितना है 3/5 और 8/17, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, जिसकी वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 84/85, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो तुम्हारा होगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको cos लाना था इधर राइट हैंड साइड में, सो इसीलिए हमने cos ऑफ x माइनस वाई का फार्मूला लगाया, जिससे हमारी साइन एक्स और वाई जो दो वैल्यू दी हुई थी वहां से हम लोग cos x और y की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। इसलिए हम लोग cos x माइनस वाई का फार्मूला लगा लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है हमारे पास कि शो करिए, क्या शो करना है भाई, कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/17 इक्वल टू पाई। तो ये हम आपको बता दें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी लेट कर लेना है, इसमें क्या लेट करना है कि जो साइन इनवर्स 12/13 दिया हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स 12/13 जो दिया हुआ है उसको x लेट कर लो, तो जब साइन को उधर ले जाओगे तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/13 आ जाएगी। अब उसी तरीके से cos x की वैल्यू देखो, दो तरीका होता है इसको निकालने के लिए, एक होता है कि तुम ट्रायंगल बना के निकाल लो और एक होता है कि तुम फार्मूले से निकाल लो। तो एज और बीस तुम चाहे जैसे निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट करके निकाला हुआ है, यानी कि फार्मूले से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के फार्मूले से निकाला हुआ है। तो वहां से जब तुम cos x लिखोगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट को, तो यह आ जाएगा cos x की वैल्यू 5/13 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 5/13। और तुम लेट कर लो कि cos इनवर्स 4/5 जो ये वाली वैल्यू दी हुई है cos इनवर्स 4/5 उसकी वैल्यू कितनी है y है, मान लो लेट कर लो तुम, तो cos y की वैल्यू 4/5 आ जाएगी, ठीक है। cos x और cos y दो वैल्यू निकल गई, अब हम निकाल लेते हैं sin x और sin y निकाल लेते हैं। तो यहाँ से cos y की वैल्यू इतनी थी तो sin y की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और मतलब sin y की वैल्यू अंडर रूट में माइनस cos स्क्वायर के फार्मूले से आ जाएगा, ठीक है। तो sin y भी निकल गया। अब हम लोग लेट कर लेंगे कि जो tan इनवर्स 63/16 है वो z के इक्वल है, तो tan z कितना हो जाएगा 63/16 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि tan x इक्वल टू साइन एक्स अपन cos x होता है, तो sin x और cos x की वैल्यू रख दो 12/13 और 13/5, कैसे देखो 12/13, यहाँ पे हमने sin x की वैल्यू निकाला नहीं है, तो जो तुम sin, अच्छा sin x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, देखो कितना है sin x की वैल्यू है 12/13, यहाँ से देखो हमने निकाल लिया हुआ है कि sin x, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है sin x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू है, cos y और sin y, यानी कि sin x sin y cos x cos y चार वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ से जो थर्ड हमारी इंटिटी है जेड की, वहां से हम लोग tan z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो tan z इतना आ गया। अब हमको निकालना क्या है tan x और tan y निकालना है, ठीक है। तो tan x इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x होता है, तो sin x की वैल्यू कितनी है 12/13, यहाँ से देखो sin x की वैल्यू कितनी है 12/13 और cos x की वैल्यू कितनी है 5/13। बट देखो लिखते तुम ऐसे लिखते 5/13, 12/13 अपॉन cos x की वैल्यू 5/13, बट ये 13 ऊपर जाएगा 5 नीचे, यानी कि जब मल्टीप्लाई में करोगे 13/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया ताकि सोल्यूशन करने में क्या हो इजी हो। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास क्या आएगा tan x की वैल्यू जो आएगी 12/5 आएगी। उसी तरीके से हम लोग tan y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो tan y की जो वैल्यू निकालोगे तो sin y अपन cos y,
तो साइन वाई की वैल्यू 3/5 दिया हुआ है और कॉस वाई की वैल्यू 4/5, बट इंटू में करने के बाद ये 5/4 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करने के बाद tan y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। तो अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि tan ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y होती है। तो वही फार्मूला लगा देना है। तो tan x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे कि tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y लगा देंगे। अब tan x tan y के वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखी है, तो यहाँ पे पुट अप कर देना है, ठीक है। जब तुम tan x प्लस वाई में tan x की वैल्यू रखोगे 12/13 और tan y की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कट पिट के कितना आ जाएगा, -63/16 आ जाएगा। तो जरा देखो ये 63/16 हमने कहीं और फाइंड आउट किया हुआ है, कहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ पे फाइंड आउट किया है tan z इक्वल टू 63/16। तो क्या आया है फाइंड आउट करने के बाद हमारा, यहाँ जब हमने फाइंड आउट किया है तो ये tan z की वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, तो इसको हम निगेटिव ऑफ tan z लिख सकते हैं कि नहीं, tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू निगेटिव ऑफ tan z। तुम निगेटिव को अंदर ले जाओ, जब तुम अंदर ले जाओगे निगेटिव को, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि जब tan निगेटिव होता है तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसको हम लोग पाई माइनस tan इनवर्स करके इसे कुछ लिखते थे, जब tan इनवर्स दिया होता था तो tan इनवर्स जेड लिखते थे इसे। तो वही फार्मूला वही चीज़ यहाँ पे या कह सकते हो फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पाई माइनस जेड लिख दोगे, ठीक है, tan ऑफ पाई माइनस जेड, ठीक, tan एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस जेड। तो tan और tan ये दो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इक्वल होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो कैंसल आउट होने के बाद क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस जेड, जेड को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई आ जाएगा, ठीक है। अब तुम एक्स वाई जेड जो भी लेट किए हो यहाँ पे रख दो। तो एक्स क्या लेट किए थे, साइन इनवर्स 12/13, और वाई लेट किए थे तुम cos इनवर्स 4/5, और जेड क्या लेट किए थे, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू 5। तो हमको आई थिंक यही प्रूव करना था, देखो यहाँ पे यही प्रूव करके लाना था, तो हमने पाई इक्वल टू पाई प्रूव करके ला दिया है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और हमारे वीडियो को तुम शेयर कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एग्जांपल नंबर 12 है। क्या दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करिए कि tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है कि a अपॉन b इंटू tan x जो होगी वो ग्रेटर देन -1 होगी, यानी कि -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब देखो कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में आपको बस a cos x से पूरी एंटिटी को डिवाइड कर देनी है। तो जब सबको डिवाइड करोगे, सॉरी b cos x से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि हमको किस तरीके से लाना है, a बाई बी tan x के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो b cos x से डिवाइड करो, तो b cos x से जब सबको डिवाइड करोगे तो a cos x अपन b cos x, ये बनेगा a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x। ये ऊपर वाली एंटिटी बनेगी तो a cos x अपॉन b cos x, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, a बाई बी, और यहाँ पे b sin x अपॉन b cos x, b से b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, sin अपॉन cos, तो होता है tan x। उसी तरीके से जब तुम नीचे वाले एंटिटी को b cos x से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस a बाई बी tan x आएगा, ठीक है। तो ये पूरी एंटिटी जो होगी हमारी क्या बनेगी, ये फार्मूला बन जाएगी। देखो ये वाली जो पूरी एंटिटी होगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा किसका, देखो इसको a बाई बी यानी कि tan इनवर्स a बाई बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो फार्मूला ऊपर के हिसाब से बनता है, जो ऊपर होगा पूरा का पूरा उसके हिसाब से बनेगा, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे b किसका काम कर रहा है, tan x का काम कर रहा है। देखो ये इस फार्मूले को जब तुम ओपन करो तो ये tan इनवर्स a की तरह काम कर रहा है माइनस tan इनवर्स b की तरह काम कर रहा है, तो एक फार्मूला बन जाता है। इस इस फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अब जब तुम एक ही जगह रखोगे क्या रखोगे, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स का क्या है, tan x है b की वैल्यू, तो ये बन जाएगी tan इनवर्स a की जगह तुम क्या रख रहे हो, a अपॉन बी माइनस b की जगह tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी tan x। देखो आई थिंक वही फार्मूला बन गया।
तो हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, तो आपको भी ऐसे इसी तरीके से डायरेक्ट लिखना होगा, ठीक है? तो एक बार इसको इरेज़ कर लेते हैं यार, थोड़ा-सा स्पेस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फ़ॉर्मूला क्या बन गया है, tan इनवर्स A अपॉन B माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। ये फाइनली किसका फ़ॉर्मूला बन गया? देखो, tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स A अपॉन B और माइनस का x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ हमारी है, ये -1 से क्या है, बड़ी है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, तो ये -1 से बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो एग्जांपल नंबर 13 देखो दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है कि सॉल्व करना है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x जो होगी वो पाई बाई 4 होगी। यानी कि tan इनवर्स ये और tan इनवर्स ये चीज़ क्या होगी, पाई बाई 4 होगी। तो ये बहुत सिंपल है, देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा दो। तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी फार्मूला होता है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई बाई 4 दिया हुआ है। तो tan को तुम इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, 3 टू 5x अपॉन 1 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, तो tan ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, 5x इक्वल टू 1 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब इस वाले आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू उसको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको पॉजिटिव कर लो। तो यहाँ पे बन जाएगा 6x स्क्वायर, तुम इधर लाओगे तो क्या बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से तुम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा दो, ए इक्वल टू क्या है, 6 है हमारे पास, बी इक्वल टू 5 है, सी इक्वल टू -1 है। तो हमारा फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ पे फार्मूला रखने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी आएगी, एक्स इक्वल टू -5 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। तो करना क्या होता है, इसमें एक बार पॉजिटिव साइन लेना होता है, एक बार नेगेटिव साइन। यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिया हुआ है, ठीक है, जब तुम पॉजिटिव साइन लोगे तो एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, -5 माइनस पॉजिटिव साइन लोगे तो +7 अपॉन 12। तो बन जाएगा क्या, 2/12 दैट इज 1/6। ठीक है, एक वैल्यू ये आएगी। एंड सेकंड तुम जब दोनों निगेटिव लोगे तो -12/12 आएगा, जो कि -1 आएगी। और यहाँ पे कह रहा है कि -1 होल्ड नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि जब -1 लाओगे तो ये फार्मूले में लगेगा ही नहीं, तो यहाँ से 1/6 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे अगर आप दोनों लोग के आएंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी का तो मार्क्स मिलेगा इस पे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होगी बस वही लाई करेगी, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से एक्स वाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो 1/6 लाई करेगी, सॉरी यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से एक्स वाई लेस देन होना चाहिए, लेकिन ये -1 यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ये सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, ऐसे समझिए आप। तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव वैल्यू सपोर्ट करेगी, तो ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा यार। तो अब लोग हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हुआ, एग्जाम्पल हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग के पास केवल बचा है एक्सरसाइज, जो कि हम जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया दिया हुआ है, क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो भी चीज़ दी हुई है उसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब एग्जाम्पल हमने बता दिया है उसका, तो शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूँ। 13 पाई/6 को आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको एंगल में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आप एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसमें आप प्लस और माइनस के हिसाब से आप सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखो सेट हुआ है 2 + पाई/6 के वैल्यू के हिसाब से सेट हुआ है वो है। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये पाई/6 हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे काफ़ी चर्चा हो चुका है। तो इसी हिसाब से tan इनवर्स tan 7 पाई/6 की भी है, तो यहाँ से पाई/6 इसका भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट कह रहा है कि प्रूव करिए आप कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले लेट कर लीजिए कि साइन इनवर्स 3/5, इधर की जो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स 3/5 जो हो ये एक्स के बराबर है। तो यहाँ से साइन एक्स किसके बराबर आ जाएगी, 3/5। अब देखो यहाँ पे हमने कॉस एक्स डायरेक्ट निकाल लिया हुआ है यार, क्योंकि बहुत तरीके से मैंने आपको बता दिया हुआ है कि कैसे निकाला जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे। तो कॉस एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 4/5 आएगी। डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन करना होगा। 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना होगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू आएगी। सॉल्व कर लेना, ठीक है।
तब यहाँ से हम लोग tan x निकालते हैं। tan x क्या होता है? sin x अपन cos x। तो sin x और cos x हमको दिया हुआ है, तो जब ये sin अपन cos सॉल्व करोगे तो जो tan x की वैल्यू आएगी वो 3/4 आएगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अभी तक इतना सॉल्व कर लें। फिर अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 sin इनवर्स 3/5। तो 2 sin इनवर्स 3/5, तो sin इनवर्स 3/5 को हमने क्या लेट किया था? x। तो यहाँ से बन जाएगा 2x। अब देखो यहाँ से हमने x की जो वैल्यू फाइंड आउट की है वहां पे रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4, यानी कि 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला बन जाएगा। क्या होता है फार्मूला? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो बस वहां पे पुटअप कर देना है। इस वाले फार्मूले में क्या होता है फार्मूला? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले में तुमको यहाँ पे सेट कर देना है वैल्यू को रख के। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 24/7 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। आपको क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि ये दोनों आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी के बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है यार, तो यहाँ पे इस वाले आइडेंटिटी को तुम x मान लो, इसको y मान लो। तो यहाँ से जब तुम x मानोगे तो sin x की वैल्यू निकल जाएगी, जब तुम y मानोगे तो sin y की वैल्यू मिल जाएगी। तो sin x आ गया तो cos x निकाल लो। तो यहाँ से cos x जब निकालोगे अंडर रूट में 1 माइनस sin x स्क्वायर करके, तो यहाँ पे सब कुछ रखने के बाद ये cos x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से sin y आ गया तो cos y निकाल लो। क्यों ये सब निकालना है? क्योंकि ये फार्मूला लगाना है हमको, अभी बता रहे हैं इसमें। तो यहाँ से तुमको sin x cos x और sin y cos y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तुम tan x tan y की वैल्यू निकाल लो। जब तुम tan x निकालोगे, यानी कि tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x होता है। ठीक है, तो sin x अपॉन cos x निकाल लेना यहाँ पे। और जब तुम tan y निकालोगे तो tan y की क्या वैल्यू होती है? देखो यहाँ से tan x हमने निकाल लिया हुआ है sin x अपॉन cos x करके, तो ये tan x की वैल्यू आ गई। यहाँ से tan y निकाल लेना sin y अपॉन cos y से, तो यहाँ से 3/4 आ जाएगी। अब एक फार्मूला हम जानते हैं कि देखो ये वाला फार्मूला क्या होता है? tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई की फार्मूला ज्यादा से ज्यादा लग रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो tan x प्लस वाई की फार्मूला क्या होती है? tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y। तो यहाँ से तुम जब वैल्यू रखोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 77/36 आएगा। tan x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 77/36। तो tan को जब तुम उधर मूव करोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 हो जाएगा। बस x को जो तुम लेट किए थे और y को जो तुम लेट किए थे उसको रख दो, तो sin इनवर्स 8/17 और sin इनवर्स 3/5 किसके इक्वल आ जाएगी? tan इनवर्स 77/36 के इक्वल आ जाएगी। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, हमने सभी क्वेश्चन को जल्दी से कवर करने का कोशिश किया है यार। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। पिछला क्वेश्चन जैसे निकाले हैं सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लाना है cos। तो यहाँ पे कुछ आगे चल के cos का फॉर्मूला लग रहा होगा, यानी कि cos x प्लस वाई या cos x माइनस वाई। तो यहाँ पे प्लस है, तो दोनों cos cos की आइडेंटिटी है, यानी कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लग रहा होगा। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? cos x प्लस cos y। देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं तुमको, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y। यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, cos x प्लस वाई की क्या फॉर्मूला होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y। यानी कि हमको चाहिए cos x cos y चाहिए, sin x sin y चाहिए। तो यहाँ से देखो, तुम इस आइडेंटिटी को x लेट करोगे तो cos x की वैल्यू मिल जाएगी, इस आइडेंटिटी को cos y लेट करोगे तो y लेट करोगे तो cos y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब cos x की वैल्यू मिली तो sin x निकाल लेना, और जब cos y निकली तो sin y निकाल लेना। अब तुम फार्मूला देख लो यार, cos x प्लस y दिया हुआ है तो फार्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो सिंपल सा यहाँ फार्मूला हम तो पुट अप कर देना। तो cos x प्लस y की जब तुम वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आएगी 33/65। cos को उधर ट्रांसफर कर दो तो cos इनवर्स हो जाएगा, यानी कि x प्लस y जो होगी वो cos इनवर्स 33/65 हो जाएगी। बस x और y को यहाँ पे तुम लेट करके रखे हो, उसको बस पुट अप कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा हो गए होंगे।
तो बस आपको फ़ॉर्मूला याद करना है कि cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई की क्या फ़ॉर्मूला होता है, tan x प्लस वाई का क्या फ़ॉर्मूला होता है, tan x माइनस वाई का क्या फ़ॉर्मूला होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया दिया हुआ है कि cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। देखो इधर sin इनवर्स दिया हुआ है, यानी कि sin कुछ तो होने वाला है। तो और यहाँ पे प्लस भी है, तो तुम फ़ॉर्मूला किसका लगा दोगे? sin x प्लस वाई का। तो sin x प्लस वाई का क्या फ़ॉर्मूला होता है? sin x cos y प्लस cos x sin y फ़ॉर्मूला होता है। तो देखो, जब इस आइडेंटिटी को तुम लेट करोगे क्या x, तो तुम्हारे पास क्या मिल के आएगा? cos x की वैल्यू 10/13, तो तुम sin x निकाल लेना, sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/13। जब तुम इस आइडेंटिटी को तुम लेट करोगे y, यानी कि तुमको मिल जाएगा sin y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3/5। तो उसके हिसाब से cos y की वैल्यू आ जाएगी, cos y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। तो यानी कि sin x cos x sin y cos y, y चारों वैल्यू आ गई। अब तुम sin x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? sin x cos y प्लस cos x sin y फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से तुम जब वैल्यू रख दोगे, तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आने वाला है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो 56/65 आ जाएगा। तो साइन को उधर ले लेना, तो साइन इनवर्स बन जाएगा 56/65, ठीक है? तो बस एक्स और वाई को जो तुम लेट किए थे उसमें पुट अप कर देना, तो हमारा इक्वल सॉल्व हो जाएगा। यानी कि तुम कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा था, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्या आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो फटाफट से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमको प्रूफ ही करने वाला है। तो इधर देखो दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स ये समथिंग वैल्यू 5/13 और cos इनवर्स ये वाली वैल्यू दी हुई है। यानी कि sin प्लस cos इधर दिया हुआ है, इधर tan दिया हुआ है। तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? tan। तो हम इधर और यहाँ पे प्लस प्लस भी है, तो यानी कि हम फार्मूला क्या लगाने वाले हैं? tan x प्लस वाई की। तो tan x प्लस वाई की क्या फॉर्मूला होता है? tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y, यानी कि तुमको चाहिए क्या? tan x tan y चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया हुआ है साइन और कॉस, तो यानी कि साइन x भी निकालना है, कॉस x भी निकालना है, साइन y भी निकालना है, कॉस y भी निकालना है, ठीक है? जब तुम इस आइडेंटिटी को x लेट करोगे, यानी कि x इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 लेट करोगे, तो साइन x की ये वैल्यू आ जाएगी 5/13, और तुम cos x निकालोगे तो ये क्या आ जाएगी? 12/13 आ जाएगी, ठीक है? तो यानी कि तुम्हारे पास क्या क्या आ गया? साइन x cos x आ गया। अब तुम यहाँ से tan x निकाल लेना यार, tan x क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। यहाँ से निकालोगे तो 5/12 आ जाएगा, यानी कि tan x की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब तुम इस वाले आइडेंटिटी को क्या लेट कर लेना, जो ये सेकंड आइडेंटिटी cos इनवर्स में दी है, y लेट कर लेना। जब तुम y लेट करोगे तो cos y की वैल्यू मिल जाएगी 3/5, तो तुम sin y की वैल्यू निकाल लेना 4/5 आ जाएगा, ठीक है? तो तुम यहाँ से tan y निकाल सकते हो, तो tan y क्या हो जाएगा? sin y पर cos y। यहाँ से निकालने के बाद tan y की वैल्यू जो आएगी 4/3 आएगी। अब बस फार्मूला में तुमको चिपका देना है कि tan x प्लस y की फार्मूला क्या होता है? tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y। तो फार्मूला में रखने के बाद जब तुम यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करोगे, तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास ये आने वाला है, tan x प्लस वाई इक्वल टू 63/16 आने वाला है। तो tan को इधर ट्रांसफर कर लेना है, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स 63/16 बन जाएगा। तो x और y को तुम लेट किए थे, तो जो लेट किए थे वो यहाँ पे पुट कर दो बस। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16 आ जाएगा। यानी कि तुम कह सकते हो कि भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू थी वो राइट हैंड के इक्वल आ गई, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक ओपन करके आप चैनल को फ्री में एकदम डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा लेक्चर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। और और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है तो आप हमें कमेंट करिए, बताइए कि ये चीज़ चाहिए हमको, ये वाला नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, या इस चैप्टर का लेक्चर बना दीजिए, तो हम उसको बना देंगे, ठीक है? आप लोगों को जो चैप्टर्स कम समझ में आए हैं, उस चैप्टर के बारे में आप बता दीजिए हमको, हम उस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करा देंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम जिस तरीके से सीरीज चला रहे हैं, ऐसे चलाते रहेंगे। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखो यार, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई/4 प्रूव करके लाना है। तो यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स की 4 आइडेंटिटी दी हुई है, यानी कि 4 आइडेंटिटी इक्वल टू पाई/4 लाना है हमको, और सारी की सारी आइडेंटिटी क्या है? tan इनवर्स में है। तो सिंपल सा हम किसी 2 आइडेंटिटी को एक साथ लेके और 2 आइडेंटिटी को एक साथ लेके एक tan इनवर्स का फॉर्म बना लेंगे, फिर 2
आइडेंटिटी tan इनवर्स में आ जाएगी, उसको लेके हम एक थर्ड बना लेंगे जिससे हमारा एक सिंगल tan इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग पिकअप कर लेंगे फर्स्ट 2 tan इनवर्स को और लास्ट 2 tan इनवर्स को। तो यहाँ से जब 2 tan इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या लगने वाला है? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। तो यहाँ से जब तुम फार्मूले में फिट कर देना, यानी कि 1/5 A हो जाएगा, 1/7 B हो जाएगा, 1/3 C हो जाएगा, 1/D 8 हो जाएगा। तो यानी कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B एक फार्मूले में ये पुट कर देना और tan इनवर्स C प्लस tan इनवर्स D ये दूसरे वाले फार्मूले में सेट कर देना। तो तुम जब सेट कर दोगे तो tan इनवर्स यहाँ पे 1/5 प्लस 1/7 माइनस अपॉन 1 माइनस ये आ जाएगा समथिंग, यहाँ पे समथिंग आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगी tan इनवर्स 12/34 एक आइडेंटिटी और tan इनवर्स 11/25 सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगी। तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, तो काट-पीट के हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 6/7 और tan इनवर्स 11/23 बचने वाला है। तो हमारे पास फिर से एक फ़ॉर्मूला बन गया ए और अब ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है? तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बन जाएगा। फिर से अगेन फ़ॉर्मूला लगा देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास tan इनवर्स 325 और 325 कैंसल कर दोगे तो tan इनवर्स 1 बनेगा, जिसकी वैल्यू 5/4 होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रूव करना है आपको। अब इधर से जितने क्वेश्चन आएंगे सब प्रूव करने वाले हैं। प्रूव करना है कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट रख लो इसको। क्या है कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जिसकी वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है? तो देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको लाना है। तो चलिए करते हैं। तो लेट कर लेना तुम कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू थीटा। क्या लेट कर लेना है, या यक्स तो दिया हुआ है, तो थीटा या वाई या पी या कुछ भी कर सकते हो, तो थीटा लेट कर लेना तुम। तो यहाँ से अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और जब अंडर रूट के हटाओगे तो एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? यानी कि ये आइडेंटिटी कुछ हमारे पास बन के आ गई, एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा आ गया। और हमने लेट किया हुआ है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स है, ठीक है? अब तुम राइट हैंड साइड की वैल्यू उठा लो। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जहाँ-जहाँ एक्स है वहाँ पे तुम क्या रख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा। तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तुम रख सकते हो। और ये cos के अंदर है, तो याद करो cos के अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्मूला एक आता है cos का। तो क्या आता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया। तो कॉस से कॉस से रिमूव हो जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा। तो यहाँ से 2 से रिमूव कैंसिल, तो बनेगा थीटा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। देखो हम लोग राइट हैंड साइड को लिए थे ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड को लिए थे और हमने प्रूव करके क्या ले दिया, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है? तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है यार? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि cot इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x/2, ठीक है? तो यानी कि इस वाले पूरे आइडेंटिटी को सॉल्व करके हमको क्या लाना है, x/2 लाना है, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं यार। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है? लेट कर लेते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या। देखो 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और sin x यानी कि तुम sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तुम अगर एंगल डबल है तो एक एंगल आता है, अगर एंगल सिंगल है तो हाफ आएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 cos x/2 प्लस sin x/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x/2 sin x/2, यानी कि अगर इसको a मानो तो हो जाएगा a स्क्वायर, इसको b मानो तो हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2ab, यानी कि बन जाएगा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो हमने 1 प्लस sin x की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर रख सकते हैं। अब उसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स की जगह रख लो, तो 1 को तुम लिख सकते हो cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 cos x/2 sin x/2। तो क्या बन जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। चलो चलते हैं फार्मूले में रख लेते हैं इसको जल्दी से। तो cot इनवर्स जब तुम अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स की जगह cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर रखोगे अंडर रूट में, तो ये स्क्वायर हट के क्या बन जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2 बन जाएगा। उसी तरीके से प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटने के बाद अंडर रूट में हटने के बाद स्क्वायर हट जाता है, क्योंकि देखो ये अंडर रूट होता है,
ठीक है? मान लो √2 है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये इसके अंदर स्क्वायर करोगे, 1 मिनट, जब तुम इसके अंदर स्क्वायर करोगे यानी कि 4 होगा, तो क्या हमारे पास मिल जाता है? 2 तो मिलता है ना, क्योंकि अंडर रूट में 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो पेयर बन के क्या बन जाता है? एक सिंगल पेयर आ जाता है। उसी तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और बीच में प्लस है तो cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, नीचे भी वही आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा? cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, एक ब्रैकेट में, प्लस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 सेकंड ब्रैकेट में, अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, और माइनस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 एक ब्रैकेट में। तो जब तुम ब्रैकेट को ओपन करोगे तो देखो यहाँ से cos x बाई 2 और cos x बाई 2 मिलके क्या बन जाएगा? 2 cos x बाई 2 मिल जाएगा, और sin x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या? 2 cos x बाई 2 बचेगा। एंड सेकंड नीचे cos x बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, ऊपर साइन से साइन कैंसिल हुआ था, तो बनेगा क्या? 2 sin x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? cos अपन sin, तो बनेगा cot इनवर्स cot x बाई 2, cot cot रिमूव हो जाएगा, बचेगा x बाई 2। आई थिंक यही प्रूव करके लाना था, तो हम लोगों ने प्रूव करके ला दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे, क्या दिया हुआ है? सेम पिछले तरीके से दिया हुआ है, बस यहाँ पे 1 प्लस एक्स था, वहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करके लाना है पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स लाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है यार, इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो लेट कर लेना है एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यहाँ पे क्या लेट करना है? एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा लेट कर लेना है, तो कॉस जब इधर लाओगे तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग ले लेते हैं tan इनवर्स का ये पूरा का पूरा जितना आइडेंटिटी दिया हुआ है सबको ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर x की जगह हम लोग cos 2 थीटा रखने वाले हैं। तो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा रख देना है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा यानी कि तुम cos 2 थीटा का एक फार्मूला जानते हो, क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को इधर ला जाओगे, लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तो यानी कि तुम 1 प्लस cos 2 थीटा के इक्वल टू क्या रख सकते हो? 2 cos स्क्वायर थीटा रख सकते हो। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा उसी तरीके से होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रख दोगे, तो जब तुम बाहर निकालोगे तो बनेगा अंडर रूट में cos स्क्वायर से क्या बनेगा? cos बनेगा, तो अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा, उसी तरीके से नीचे अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin थीटा बन जाएगा। तो अंडर रूट कॉमन लेने के बाद ऊपर से और नीचे से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। या एक तरीके से और कर सकते हो तुम कि डिवाइड कर दो अंडर रूट 2 cos थीटा से सबको। किसे डिवाइड करना है? अंडर रूट 2 cos थीटा से। पहला मेथड था कि तुम रूट 2 लेके कॉमन लेके क्या कर दो? कैंसिल कर दो, cos थीटा से डिवाइड कर दो, या तुम अंडर रूट 2 cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? तो जब तुम रूट 2 cos थीटा से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? tan थीटा बन जाएगा। उसी तरीके से 1 प्लस tan थीटा नीचे बन जाएगा। अब ये फार्मूला होता है, 1 की जगह तुम क्या रख सकते हो? tan पाई बाई 4। पिछले वीडियो में हमने इस चीज को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा। ये किसका फार्मूला होता है? tan पाई बाई 4 माइनस tan यानी कि tan a माइनस b का फार्मूला होता है। तो tan से tan रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा क्या? नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पाई बाई 4 माइनस थीटा बचेगा, तो पाई बाई 4 और थीटा को हमको क्या लेट करना है? लेट किए हैं, करना नहीं है, किए हैं हम लोग। थीटा इक्वल टू क्या है कि 1/2 cos इनवर्स एक्स, तो बस यहाँ पे रख दो। आई थिंक यही प्रूव करके हमको लाना भी था। देखो यहाँ पे हमको यही प्रूव करके लाना था, पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स, यही प्रूव करके लाना था। तो शायद यही आ गया है, शायद क्या आ ही गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है, दिया हुआ है कि 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3। यानी कि इस वाले आइडेंटिटी से हमको इस वाले आइडेंटिटी को प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो चलिए लाते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे एज इट इज। 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 लिख लिए। ठीक है यार, तो यहाँ से 9/4 कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेना है? 9/4। तो जब तुम 9/4 कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 बचेगा, 4 टू जेड होता है, तो पाई बाई 2 बचेगा यहाँ पे। तो माइनस ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन हो गई है, तो साइन इनवर्स 1/3 बचेगी। तो देखो यहाँ क्या बन गया? 90 माइनस थीटा बना, पाई बाई 2 को 90 करते हैं, 90 माइनस थीटा यानी कि क्या बन जाएगी? कॉस थीटा बन जाएगी। 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन के अंदर अगर है तो क्या बन जाता है? कॉस थीटा बन जाता है।
तो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब तुम यहाँ से इस वाले एंटिटी को x सिलेक्ट कर लो कि x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। तो तुम x को इधर cos x को इधर लाओ तो क्या बनेगा, cos x इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/3। तो sin x निकालो, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। तो अंडर रूट में 1 माइनस 1/9 क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 1/9 सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 8/3। तो अंडर रूट 8 को तुम 2 लिख सकते हो, 2√2/3। ठीक है। तो अब जब तुम साइन को अब इधर ले जाना है, ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन गई है, 9/4। यहाँ पे देखो क्या बन गया 9/4, इसको हम लोग x सिलेक्ट किए तो 9/4 x बना हुआ है, बना है कि नहीं। इसको तुम यहाँ पे x सिलेक्ट किए हो तो क्या बन जाएगा 9/4 x, तो यानी कि हमको x के इक्वल वैल्यू लानी है। तो वही साइन को उधर तुम रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये वाली पूरी वैल्यू तुम यहाँ पे फिट कर दो इस वाले जगह पे 9/4 x की जगह पे। तो x की जगह तुम फिट करोगे तो क्या बनेगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यानी कि राइट हैंड साइड आ गई। यानी तुम कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है, 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करना है कि 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। सो मच इजी यार, टू मच इजी, सो मच इजी जो भी कह लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, याद रखे रहना, अभी आगे काम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये फार्मूला होता है, ठीक है, नॉट tan इनवर्स x इक्वल टू। तो क्वेश्चन लिख लो, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है यार। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स cos x का फार्मूला लिख लो, क्या होगा tan इनवर्स 2 cos x, यानी कि ये x की तरफ परफॉर्म कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये फार्मूला बना हुआ है। अभी इसको नेक्स्ट देखते हैं। पहले इधर का आइडेंटिटी हमने सॉल्व कर लिया है, इधर का देखते हैं tan इनवर्स 2 cos x। तो इसको हम 2 एच ऊपर आने देते हैं, cos x को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x, ये हो गया। अब देखो, अब तुम ऊपर का 2 cos x एच रहने दो यहाँ पे, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है sin स्क्वायर एक्स। ठीक है यार, और इधर का एच जैसे रहने दो। तो tan इनवर्स इधर और tan इनवर्स इधर दोनों सेम आइडेंटिटी हो गई तो क्या हो सकती है, रिमूव हो जाएंगी। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स और 2 अपॉन sin x। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, cos 1 sin इक्वल टू 1। तो cos 1 sin होता है क्या, कॉट होता है, कॉट इक्वल टू 1 होगा। और देखो यहाँ से कॉट एक्स इक्वल टू 1 होगा, इसको तुम tan x इक्वल टू 1 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि जब तुम tan में कन्वर्ट करोगे तो 1/1 होगा, यानी कि 1 ही होगा। तो tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो x इक्वल टू π/4, यानी कि हमारी जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, π/4 आई है। यानी कि सॉल्व करके हमको इक्वेशन को सॉल्व करना था। जब तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यानी कि x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू हमारी π/4 आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है। तो हमको इस वाले आइडेंटिटी से इधर वाले आइडेंटिटी को कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि x इक्वल टू tan थीटा, क्या लेट कर लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो x की जगह हम क्या फिट कर सकते हैं, tan थीटा फिट कर सकते हैं यार। तो जब तुम tan थीटा फिट करोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x की जगह tan थीटा रखेंगे। तो इधर से tan रिमूव हो के क्या बनेगा 1/2 थीटा, और यहाँ से ये फार्मूला बन जाता है 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा किसका बन जाता है tan π/4 माइनस थीटा, क्योंकि 1 को तुम tan π/4 लिख सकते हो, यानी कि tan π/4 माइनस थीटा बन जाएगा इधर से। ठीक है। और यहाँ से tan रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा। तो थीटा को इधर रिमूव मतलब ले चले जाओ, मूव कर दो। तो π/4 इक्वल टू थीटा/2 प्लस थीटा। सॉल्व करने के बाद 3 थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा π/2, यानी कि इधर से जब तुम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या बनेगा π/6 बन जाएगा। ठीक है। सॉल्व करने के बाद तो थीटा को तुम क्या लेट किए थे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की वैल्यू π/6, तो x की वैल्यू tan π/6 और tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि यहाँ से फाइनल आंसर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी x की वो क्या आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। ठीक है यार। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया है, ये वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू लानी है। तो तुम लेट कर लो, देखो अभी तुम, जब मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा तुमको लगेगा कि लेट करना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे लेट करना बहुत जरूरी है। देखो कैसे, तुम लेट कर लोगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रखो साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, एक्स या tan थीटा रखो, tan से tan क्या हो जाएगा, रिमूव, साइन थीटा आ जाएगा। तुम साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉसेक थीटा। ऑफ कोर्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है यार। तो हमारे पास बन गया वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। तो कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन tan थीटा होता है, हम ये जानते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो वन अपॉन एक्स हो गया, यानी कि जहां जहां कॉट थीटा है वहां पे वन बाई एक्स तुम रख सकते हो। तो वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी कि अंडर रूट से बाहर आएगा, तो एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा होगा, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ये भी अ, पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है कि साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि ये दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तुम साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लो, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। ऑफ कोर्स यार, अब क्वेश्चन को लिख लो, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स पाई बाई टू है। तो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स ऐसे ही रहने दो, माइनस का टू साइन इनवर्स एक्स के साइन थीटा रख लो, तो साइन से साइन रिमूव, क्या बनेगा, टू थीटा बन जाएगा। साइन को अब देखो, ये लिखने के बाद पूरा तुम टू थीटा को उधर ले चले जाओ, क्या बनेगा, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस टू थीटा, ये बन जाएगा। जब तुम टू थीटा को राइट हैंड साइड में मूव करोगे, तो साइन को अब मूव कर देना इधर। जब तुम साइन को मूव करोगे तो वन माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि 90 में साइन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो क्या बन जाएगी, कॉस थीटा बन जाएगी, यानी कि वन माइनस एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा बन जाएगी। और थीटा की वैल्यू देखो क्या लिख सकते हो तुम, वन माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा, एक फार्मूला होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, आपस में एक फार्मूला होता है। तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा तुम रख सकते हो। तो साइन को अभी क्या लेट किए तुम, साइन थीटा को एक्स लेट किए, तो वहाँ पे एक्स रख दो, तो क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब तुम इसको सही से अरेंज कर लो। तो जब तुम टू एक्स देखो, वन से वन तो कैंसिल हो जाएगा, और टू एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ से एक्स तुम कॉमन ले लो, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी। तो यहाँ एक्स की वैल्यू वन बाई टू हो नहीं सकती, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी नहीं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है यार। तो 17 क्वेश्चन हमारे पास है कि tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्व करके हमको एक्स की कोई फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल तुमको दिख रहा होगा कि अगर हम इसको लेट कर लेते हैं ए, और इस पूरे आइडेंटिटी को हम लेट कर लेते हैं बी, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, तो रख लो बस। तो tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, तुम इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व कैसे करोगे, एक्स प्लस वाई को उधर ले जाओगे, तो क्या बनेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब तुम इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, माइनस है, माइनस का एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। इस पूरे आइडेंटिटी में नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया। फिर इधर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हो, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और नीचे की जो आइडेंटिटी है ऊपर की आइडेंटिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो यहाँ से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी कैंसिल आउट होके वन बन जाएगी। और tan इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई फोर होता है, यानी कि टेन पाई बाई फोर पे इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ यार हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया है। पिछले लेक्चर में हम लोग जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें हमारा
एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ था 2.1 और 2.2। इसमें हमने मिसलेनियस को कवर कर लिया है। इसमें एग्जाम्पल एक्सरसाइज और पीवाईक्यू भी है यार। देखो एनसीईआरटी के बाहर से कुछ आएगा नहीं, जितना आएगा पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आएगा। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़। तो चैनल को यार जाते जाते सब्सक्राइब कर लो आप लोग। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक को ओपन करके वहाँ पे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी मैंने पीडीएफ में पढ़ा दिया हुआ है सारा हमने अवेलेबल कर दिया है, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड करें। आपकी अच्छी से पढ़ाई चलती रहना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू।